स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं हम। फ्री फॉल हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था। आज मैं रिलेटिव वेलोसिटी की और काइनेमेटिक्स में बढ़ रहा हूँ इन वन डायमेंशन में। इसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं उन सबको देखा जाएगा और इसके बेसिक क्या हैं, कौन सा फॉर्मूला हमें यूटिलाइज़ करना होता है, क्या चीज़ को ध्यान रखना होता है, उनको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। हालांकि इसमें जो सवाल है बच्चा जिसकी डिमांड करता है वो टू डायमेंशन में भी आते हैं। टू डायमेंशन में आपको पता होगा रिवर बोट प्रॉब्लम आता है, राइट, फिर अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम होता है, एरोप्लेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट वन डायमेंशन भी अपनी जगह पर एक अहम जगह रखता है। वन डायमेंशन में कैसे सवाल आते हैं, कैसे उनको टैकल किया जाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं बात करूं तो इरिडोव का सबसे पहला सवाल जो है रिवर बोट प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन पे है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। बने रहेंगे मेरे साथ। इसमें देखो क्या क्या वैरायटी है आपके सामने रखता हूं। लिफ्ट वाली वैरायटी है कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाता है, वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की जो बोट है रिवर के बहाव के साथ चल रही है, रिवर की जो पानी है उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, स्विमर से रिलेटेड वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। साथ ही साथ दो गाड़ियों से रिलेटेड चोर पुलिस वाला सवाल जो होता है कि चोर को पुलिस पकड़ रही है, फायर करती है बुलेट से, वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और भी बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे कॉन्सेप्ट्स के तौर पे, एग्जांपल्स के तौर पे। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में बताना चाहता हूँ बिल्कुल बेसिक से कि ये एक ग्राउंड लेवल है, वन डायमेंशन है। इसके ऊपर एक ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। यहीं से शुरू करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को जब हम रिलेट करते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। जैसे कि ये जो ए है, लेट्स से इट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी v1 एंड b is moving with some velocity v2। ओके, ये अपनी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी से जा रहे हैं। जब भी हम किसी वेलोसिटी का जिक्र करते हैं कि ये वेलोसिटी से जा रहा है तो बात कान खोल के सुनिएगा, उस वेलोसिटी को किसी रेफरेंस फ्रेम के साथ एसोसिएट किया जाता है। रेफरेंस फ्रेम से आप इतना समझ लीजिए कि ये जो वेलोसिटी है ये किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कंसीडर की जाती है। तो अगर मैं इसको ग्राउंड रखता हूँ कि जब मैंने ग्राउंड पे खड़े होके ए को चलते हुए देखा तो उसकी वेलोसिटी थी v1। जब मैंने या किसी पर्सन ने ग्राउंड पे खड़े होके बी के मोशन को एनालाइज किया तो उसकी वेलोसिटी थी v2 टुवर्ड्स राइट। तो ये जो v1 है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड ग्राउंड इज कंसीडर्ड एट रेस्ट अंडर काइनेमेटिक्स नॉर्मल सिचुएशंस। ओके, ग्रेविटेशन में सिचुएशंस अलग होगी। तो अगर मैं v1 को लिखना चाहूं तो v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा लिखा जाएगा। v2 क्या है, अगेन इट इज वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब भी हम कहते हैं कि इस कार की वेलोसिटी इतनी है, कार किसके ऊपर चल रही है, ये ऑब्जेक्ट्स किसके ऊपर चल रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जिसके ऊपर चल रही है। अगर स्पेसिफाई कहीं नहीं किया गया है तो हम यही मानेंगे कि ये जो वेलोसिटी आपको दिखाई गई है, इट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर की गई है। ओके, अब बात करते हैं कि आपको बी की वेलोसिटी को एनालाइज करना है ए की नजरिए से, कि अगर आप ये हैं और आपको इसका मोशन को एनालाइज करना है, इसकी वेलोसिटी का पता करना है, तो आपको बी की वेलोसिटी का कितना एहसास होगा कि बहुत तेज चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। कितनी वेलोसिटी आप एनालाइज कर पाएंगे जब आप ए की जगह पर बैठे हुए हैं।
अब आप ए हैं तो इसका मतलब आपके पास कितनी वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए आपको ये वाली वेलोसिटी का एनालाइज करना होता है। तो देखो उसी को रिलेट किया गया ना, देखो आपको रिलेट करना है इन दोनों को ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज को। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस लाइन का मीनिंग है कि बी की वेलोसिटी को एनालाइज किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। ए एनालाइज कर रहा है किसकी वेलोसिटी को, बी की वेलोसिटी को ए एनालाइज कर रहा है। कैसे करेंगे इसको, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इसका नोटेशन लिखना सीखेंगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखा जाएगा। इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऊपर वेक्टर्स लगे होने चाहिए। ये रिलेटिव वेलोसिटी में इसकी डेफिनेशन है। बड़ा आसान सी बात है, जो देखेगा वो अपनी वेलोसिटी को माइनस कर देगा। यहां पर बी की वेलोसिटी का एनालाइज किया जा रहा था, कौन देख रहा था, ए देख रहा था, तो ए ने अपनी वेलोसिटी को माइनस कर दिया। चलिए आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। तो डेफिनेशन अगर मैं यहीं से बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैन बी डिफाइंड एज, can be defined as the velocity of B as observed by A if, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, A is considered at rest, if A is considered at rest, कि A अपने आप को रेस्ट पे मानेगा तो फिर B की वेलोसिटी को एनालाइज करेगा। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना, उसको डिफाइन करना। ये जो माइनस किया गया है ये क्यों किया गया है, क्योंकि A अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है। जब वो अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हमें क्या करना होगा, कम करना होगा ना। कितना कम करना होगा, इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको रेस्ट पे लाने के लिए माइनस v1 किया जाएगा ना, तभी तो ये जीरो आएगा। वही ये माइनस ये किया गया है वेलोसिटी ऑफ ए। ज्यादा झमेले में अगर नहीं पढ़ना है, आसान सी बात को याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी में जिसकी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एनालाइज किया जाता है, कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एनालाइज करता है तो ऑब्जर्वर को खुद की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा। तो उसको ऑब्जर्वर की टर्म में अगर मैं लिखूं तो देखो ऐसा लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इस तरह से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो ए है उसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी, माइनस किया जाएगा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखी जाएगी, इस तरह से, इस तरह से लिखी जाएगी। तो ए पहले लिखा गया, कॉमा है, माइनस लगाया, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर, बड़ा ही आसान है, कॉमा की जगह यहां पर क्या लिख देना है, माइनस को लिख देना है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि क्या यहां पर हमेशा माइनस ही रहेगा, यहां प्लस भी हो सकता है। तो ये जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें प्लस और माइनस चूज करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी है तो उसके दो साइन होंगे, या तो पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। तो यहां पर अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको लिख लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको मैं लिख देता हूं 6 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो ये भी पॉजिटिव लिखा जाएगा, ये भी पॉजिटिव लिखा जाएगा। जब मैं इनकी वैल्यूज देखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। सॉल्व किया जाए कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, कि ए की नजर में बी की वेलोसिटी कितनी है। चलिए आगे देखते हैं इसको।
और क्या छोटी छोटी बातें हमें रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में ध्यान में रखनी है। एक तो हो गया ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से देखो अब छोटी छोटी बातें और क्या आएंगी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स, दो गाड़ियां इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये B है, ये A है, तो आपसे पूछ लिया गया वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, B की वेलोसिटी को पहले लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, फिर A की वेलोसिटी को लिखा जाएगा। जब हम B की वेलोसिटी को देखेंगे तो इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, राइट साइड वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन। अदरवाइज स्पेसिफाई किया होता है कि कौन सी डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, तो मैं इस न्यूमेरिकल में ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इसका मतलब ये प्लस के साइन के साथ जाएगा और ये माइनस के साइन के साथ जाएगा, तो B वाली वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, यहां लिखा जाएगा -20, ये माइनस, ये पॉजिटिव है, +10 इसको जब आप सॉल्व करोगे इट्स कम्स आउट टू बी -30 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। अगर मेरे से पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B लिख दिया जाएगा। A की वैल्यू कितनी है, +10 है, 10 लिख दी गई, माइनस B की वैल्यू कितनी आएगी, -20 आएगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये आ गया -20, तो आप देख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोच कर रहे हैं, यहां पर इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कहा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आई हैं, ये है BA, ये है AB, और इन दोनों में बस एक माइनस का फर्क आया है, तो यहां से आप एक कंक्लूजन सा बना सकते हैं अपने माइंड में, जिसको कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स आपको खुद बनानी होती हैं, टीचर जो बताएगा वो टीचर की शॉर्ट ट्रिक है। आप जब स्टडी करते हैं, आपको जब टॉपिक समझ आ जाता है, उस टॉपिक को समझने के बाद आपको कैसे अपनी तिकड़म वहाँ रचानी है, वो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। और यहाँ पर जो मुझे क्या दिखा कि वेलोसिटी ऑफ AB इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ BA, ये हमेशा रहेगा, ये जो रिजल्ट है ये हमेशा कारगर होगा। इसका मतलब अगर इनका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ AB इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ये भी हमेशा रहेगा। तो ये बातें आपको असिस्टेंट रीजनिंग में पूछी जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल सवाल्स में पूछी जा सकती हैं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। ओके, ये तो थे बिल्कुल बेसिक सा सवाल कि इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। थोड़ा सी एक और आपको बात आगे बढ़ाता हूँ एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, ग्राउंड को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है ना। तो ग्राउंड को जब इन्वॉल्व करना है तो जरा देखिएगा, जैसे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो पहले ग्राउंड को लिखना सीखते हैं, तो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, तो ऐसा तो हमने सीख लिया अभी तक कि AB है तो A माइनस B, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, बड़े आसानी से लिख देंगे। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ A था ये किसके रिस्पेक्ट में था, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं इसको। सो दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिमिलरली दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज गिवन, सो हम कंसीडर करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है A का, इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस वेलोसिटी इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। सो अगर मैं इसको इन्वर्स करूं, ये वाली बात को अगर देखूं, ये BG है तो इसका ये साइन लिखेंगे तो देखते चलिएगा, मैंने लिख दिया A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरह से लिख दिया। प्लस लिख दूं अगर तो कैसे लिखा जाएगा, GB, ऐसे लिखा जाएगा। जब आप इन साइंस को इन्वर्स करोगे यहां पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ये चीज कैसे लिखी जा सकती है, ऐसे लिखी जा सकती है ना। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा हमें कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं,
ये बी जी था, जैसे ही जी बी इनको इन्वर्स करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या कहा कि ये प्लस हो गया। अब देखो ये जल्दी से अपने आप को एहसास दिलाने वाली बात होती है कि क्या जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में वो सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, या जब न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रही हैं उसकी इक्वेशन का स्टार्ट सही हुआ है या नहीं हुआ है। यहां से आप देख सकते हैं कि जब भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं, वैल्यूज गिवन होती हैं, तो उसको लिखने का तरीका मैं आपको कहूंगा ऐसा लिखें, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए ग्राउंड प्लस ग्राउंड बी। कहने का मीनिंग है कि ये जो चीज है जी और जी, ये दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आ गया। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अल्फाबेट, जो दूसरा और तीसरा होगा अगर सेम सेम है तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होगा। ए बी सी, कोई थर्ड कैटेगरी आ जाए, ए बी सी, तो देखो ऐसे कह रहा हूं मैं, ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, a विद रिस्पेक्ट टू b, मान लो आपको ये गिवन है, प्लस b विद रिस्पेक्ट टू c। अब देखो ये b और b आ गए यहां पर, तो फिर ये फर्स्ट, ये लास्ट, फर्स्ट क्या है a, लास्ट क्या है c, ये c रहा, ठीक है। इसका मतलब b और b अगर ये सेम है, ये वाले अल्फाबेट सेम है, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ये भी आपके सामने एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट भी बहुत यूज होता है। ये रिजल्ट तब यूज होता है जब कोई चीज, फॉर एग्जांपल किसी ट्रक के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ट्रक भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है ना, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक दे दी जाती है, ना कि ग्राउंड दी जाती है। तो वहां पर इस तरह का रिजल्ट हम यूज करते हैं। देखते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे। ये है इसका बेसिक सा एक सिनेरियो जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। इसके बेसिस पे हम सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये डिस्कशन कितनी लंबी जाती है। वन डायमेंशन को हम हल्के में नहीं ले सकते, अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे और ये जो हमने रिजल्ट्स लिखे हैं, इन रिजल्ट्स को अप्लाई करके अपने में कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि ये जो फिजिक्स है, ये जो काइनेमेटिक्स है, ये जो वन डायमेंशन है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। वो 4 नंबर का अगर सवाल आएगा उसको छांट के सॉल्व करेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ।